राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद राज्य में सियासी खींचतान जारी है। हाल के दिनों में उभरे मतभेदों के बावजूद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच हुई गुपचुप बैठकों से विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में चिंता है। एमवीए की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने शरद पवार और अजीत पवार के बीच बैठकों को परेशान करने वाला बताया। वहीं पुणे में एक कारोबारी के आवास पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की यह मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार ने इस मुलाकात पर कहा, पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठकों को तरह तरह का प्रचार दे रहा है, जिससे भ्रम पैदा हो रहा है। ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ। वहीं कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री की माने तो अजीत पवार ने शरद पवार के साथ अपनी गुप्त बैठक के दौरान एनसीपी संरक्षक को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के लिए 2 विशेष प्रस्ताव दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ मुलाकात को लेकर कहा था कि पिछले हफ्ते पुणे में एनसीपी प्रमुख के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे में बैठक के बारे में ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ये सोचने का कोई कारण ही नहीं कि बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ होगा। आपको बता दें, शनिवार को पुणे में एक बिजनेसमैन के आवास पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच गोपनीय बैठक हुई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। बैठक में वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल भी मौजूद थे। दूसरी ओर अजीत और शरद पवार दोनों ने कहा कि अपने रिश्तेदारों से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने पूछा, अजीत पवार मेरे भतीजे हैं, चाचा और भतीजे की मुलाकात को लेकर इतना हंगामा क्यों है? लेकिन पटोले ने कहा कि बैठक स्वीकार्य नहीं थी। संजय राउत ने कहा कि रविवार को उद्धव ठाकरे और पटोले के बीच हुई चर्चा में पवारों की बैठक हुई थी। यूबीटी शिवसेना के एक नेता ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि जब तक शरद पवार सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन नहीं करते तब तक उसके लिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 35 से 40 सीटें जीतने का अपना लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। आपको बता दें, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि हम इस मसले पर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन भी इस पर चर्चा करेगा, इसलिए उनके लिए इस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हर उस व्यक्ति से हाथ मिलाने का फैसला किया जो बीजेपी से लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज किया कि कांग्रेस शरद पवार को साथ लिए बिना लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। इस बीच अपने गृहनगर बारामती में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों ने अपना अलग रास्ता अपनाया है, लेकिन एक बार उन्हें स्थिति का एहसास हो जाएगा तो उनका रुख बदल जाएगा। उन्होंने एक सभा में कहा, चाहे वो अपना रुख बदले या ना बदले, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। पवार ने कहा, मैंने महाराष्ट्र के मतदाताओं से किसी को वोट देने के लिए कहा है। अब मैं उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देने के लिए नहीं कह सकता जिसका हमने हमेशा विरोध किया है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से शरद को दिया मोदी कैबिनेट का ऑफर दिए जाने को लेकर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है शरद पवार कैबिनेट वाले ऑफिस पर खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।